हेलो एवरीवन, दिस इज विनोद धनखड़ एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हैशटैग कॉमर्स वाइज। तो क्लास 12th अकाउंटेंसी चैप्टर कर रहे हैं और चैप्टर है बेटा अपना इशू ऑफ डिवेंचर। इस वीडियो में करेंगे क्वेश्चन नंबर 16। तो देखें क्वेश्चन क्या कह रहा है। गुंजन लिमिटेड परचेज ए रनिंग बिजनेस फ्रॉम वृंदावन लिमिटेड फॉर ए सम ऑफ 25 लाख पेबल 4 लाख बाय चेक एंड फॉर द बैलेंस इशूड 8% डिवेंचर ऑफ 100 ईच एट ए 5% प्रीमियम। एक क्या कह रहा है, एक हमने बिजनेस रनिंग बिजनेस खरीदा है कितने में, 25 लाख का। गुंजन ने खरीदा है किससे, वृंदावन से 25 लाख का, और जिसमें से 4 लाख की यानी 4 लाख की पेमेंट उसने इमिडिएट कर दी है। कितना बच गया 21 लाख। 21 लाख के बदले में क्या कर दिए, शेयर इशू कर डिवेंचर इशू कर दिए। 8% डिवेंचर इशू किए हैं और वैल्यू है 100, फेस वैल्यू है 100, तो फेस वैल्यू है प्लस 5%। 5% ₹5 हो जाएंगे। ₹5 किसका है, प्रीमियम का है। तो टोटल ₹105 में इसको इशू कर दिया। ठीक है, 105 में इशू किया है तो टोटल कितने हो जाएंगे, 21 लाख को डिवाइड करो 105 से, तो ये कितने पे जा रहे हैं, ये कितने पे जाना चाहिए, ये चला जाएगा 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5 4 जा 5 2 जा 21 दूनी 42, 2000 रुपये। ठीक है, सॉरी 2000 कह रहे हैं, 20,000, एक जीरो और आ जाएगी। 20,000 के जो डिवेंचर हैं वो क्या किए हैं, इशू किए गए हैं। ठीक है, जिसमें से फेस वैल्यू के हिसाब से 20,000 पे 100 रुपीज़ के तो डिवेंचर हैं, यानी कितने के हो गए, 20 लाख के हो जाएंगे। और साथ के साथ 20,000 पे प्रीमियम का भी पैसा है ₹5, यानी 5 दूनी 10, 0, 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए प्रीमियम के हैं और 20 लाख रुपए क्या है, हमारे डिबेंचर का पैसा है। तो 21 लाख वालों को प्रीमियम पे दिया है, यानी इनको अमाउंट देना था ज़्यादा लेकिन हमने कम दिए हैं, डिबेंचर कम। इसको डिबेंचर सिर्फ 20,000 के अलॉट किए गए हैं। 1 लाख रुपए तो हमने किसके मंगवाए हैं, अपने प्रीमियम के मंगवाए। ठीक है, तो 20,000 डिबेंचर हमने इशू कर दिए बदले में। ये तो बिल्कुल क्लियर कट था। ठीक है, हमने बस क्या निकाला, यहाँ पर हमें डिबेंचर की वैल्यू मिल गई थी कि एक डिबेंचर की वैल्यू है ₹105, 105 रुपीज़। 105 से टोटल अमाउंट डिवाइड किया तो हमें पता चला कि टोटल डिबेंचर हमने कितने इशू किए हैं। ओके, आगे कह रहा है क्वेश्चन, द एसेट्स एंड लायबिलिटी कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग, बुक वैल्यू और एग्रीड वैल्यू। हमें बुक वैल्यू की तरफ देखना ही नहीं है, हमारे काम की नहीं है, हमें तो एग्रीड वैल्यू देखनी है कि जितने में परचेज किया गया है। लैंड बिल्डिंग को 9, प्लांट मशीनरी को 8, पेटेंट्स को 40, सन्ड्री डेटर्स को क्या कह रहा है, सब्जेक्ट टू 5% प्रोविजन। अब देखो इस पर थोड़ा सा ध्यान दो। जो डेटर्स हैं, डेटर्स की वैल्यू थी 1 लाख, और भाई 8 लाख में इसका जो प्रोविज़न बनाया था, यानी कितना, 5% प्रोविज़न बनाया होगा, 40,000। 40,000 का प्रोविज़न था, यानी 8 लाख में से 40,000 के प्रोविज़न को लेस कर दो, तो ये यानी 7,60,000 में हमने डेटर्स परचेज किए हैं। स्टॉक है हमारा 440 का और सन्ड्री क्रेडिटर्स है 120 के। तो क्वेश्चन पे आ जाओ, पहले तो जो सामान खरीदा है उसकी एंट्री कर लेते हैं। फर्स्ट एंट्री क्या हो जाएगी, हमने क्या खरीदा, सबसे पहले लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। कितना है भाई, 9 लाख। 9 लाख की लैंड एंड बिल्डिंग खरीदी है। देन खरीदा है हमने प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट, ये खरीदी है हमने 8 लाख की। फिर हमने खरीदे हैं पेटेंट्स, पेटेंट्स खरीदे हैं, पेटेंट्स अकाउंट डेबिट, कितने के खरीदे हैं, 40,000 के। फिर भाई सन्ड्री डेटर्स, ये मैंने अभी निकाल के दिखाया था, तो इसमें से प्रोविज़न लेस कर दो, तो सन्ड्री डेटर्स हैं अपने, लेस करने के बाद 760 के, 7,60,000 के। स्टॉक दे रखा है हमारा, स्टॉक अकाउंट, तो स्टॉक अपना है कितने का, 4,40,000 का। उसके बाद है क्रेडिटर्स, तो 2 सन्ड्री क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स हैं बेटा अपने 1,20,000 की, 1,20,000 की क्रेडिटर्स। तो टोटल करेंगे 9 8 17, 17 40 और 12 हो जाएगा
29,40,000 हो जाएगा और 1 लाख, देखो 29,40,000 हो गया, जिसमें से 25 लाख तो हमने यहाँ पर दिए हैं किसको, वृंदावन को। वृंदावन को यहाँ पर पेमेंट भी की गई है लिमिटेड अकाउंट, कितने की, 25 लाख की, और टोटल बन रहा है अपना 29,40,000। तो 29,40,000 में से अगर मैं ये 26,20,000 लेस करती हूँ तो मेरा कितना बच रहा है, 3,20,000। देखो इसको टोटल करो, 9,8 ये कर लूँ, 9, 18, 17, 7, 4, 11 और इसको टोटल करेंगे तो 12, 7, 2, 9 और 1, 2, 29,40,000 आ गया। उसमें से कितना लेस कर देंगे, 25 और 26,20,000, तो 0, 2, 3, 3,20,000 क्या आ जाएगा हमारा, इसका मतलब ये पैसा है अपना कैपिटल रिजर्व का, टू कैपिटल रिजर्व। और ये लिखा करो इसमें, जैसे यहाँ लिखोगे ना, यहाँ बैलेंसिंग फिगर BF लिखा करो, ज़रूरी है ये। तो नरेशन क्या हो जाएगी, बीइंग, क्या किया हमने, रनिंग बिजनेस परचेज किया है, बीइंग, क्या लिखा, स्पेलिंग क्या है, रनिंग बिजनेस परचेज्ड, ओके। ये थी हमारी पहली एंट्री। सेकेंड एंट्री क्या होगी, जब ये क्वेश्चन ने कहा, कहाँ पर बोला था कि इसको 4 लाख पेमेंट दे दी टू, तो क्या नाम था इसका, वृंदावन लिमिटेड अकाउंट डेबिट, क्योंकि ये रिसीवर है, डेबिट हो जाएगा कितने अमाउंट से, भाई 4 लाख रुपए इसको हम दे रहे हैं, और चेक दिया है तो इसका मतलब टू बैंक अकाउंट, अमाउंट कितना, 4 लाख। नरेशन क्या हो जाएगी, बीइंग पार्ट ऑफ अमाउंट पेड, भाई कुछ हिस्सा हमने दे दिया है। अब जो बच गया उसको कैसे देंगे, देखो ये हमने निकाल लिया था, 21 लाख के दे रहे हैं बदले में हम, 21 लाख के, सामने वाले के लिए डिवेंचर की वैल्यू कितनी है, 21 लाख, क्योंकि 4 तो हमने दे दिया ना यहाँ पे, तो 21 लाख। तो क्या आ जाएगा, कौन है ये, वृंदावन लिमिटेड अकाउंट डेबिट, कितने से डेबिट करेंगे इसका अमाउंट, 21 लाख से, लेकिन हम इसको डिवेंचर कितने अलॉट करेंगे, 20 लाख के, क्योंकि हमने प्रीमियम का भी पैसा मंगवाया है। तो ये डिवेंचर थे हमारे 8% डिवेंचर्स अकाउंट कितना है भाई, 20 लाख टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, कितना है सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा, 1 लाख, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, बीइंग, पूरा लिखो तो लिखो, वरना बीइंग बैलेंस सेटल्ड भी लिख सकते हो, बीइंग बैलेंस सेटल्ड, इतना भी लिख सकते हो। पूरा लिखना चाहो तो कि भाई कितने में कितना इशू किया, वो चीज़। बाकी ये चीज़ आप वर्किंग नोट में दिखा सकते हो, जो मैं यहाँ लिख रही हूँ, वर्किंग नोट बना सकते हो आप यहाँ पर, ठीक है। समझाने के लिए लिखा था मैंने, तो ये आप एग्जामिनर पे अच्छा इंप्रेशन डालने के लिए ये चीज़ें बना सकते हो, क्योंकि वर्किंग नोट जितने क्लियर बनाओगे ना, क्वेश्चन की पकड़ उतनी ज़्यादा अच्छी रहेगी, ठीक है। होप क्लियर हुआ होगा। कोई दिक्कत परेशानी है तो बेटा कमेंट सेक्शन यूट्यूब ने आपके लिए बनाया है। थैंक यू सो मच।